गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NS पाठशाला पर। आज हम कक्षा 12 के डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैं आज से प्रश्नावली शुरू करने जा रहा हूं, परंतु इससे पहले आप सभी लोग जिन्होंने पार्ट 1 न देखा हो, कृपया करके पार्ट 1 देख लें ताकि यह वीडियो आपको आसानी से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अवकलन प्रश्नावली 8.1 शुरू करने जा रहा हूं। यह बालाजी पब्लिकेशन, बालाजी प्रकाशन से है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा sin 3x। तो सबसे पहले हमें sin 3x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन अगर करना है तो इससे पहले लगाना पड़ेगा d/dx sin 3x। अब बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं कि क्या मैंने पार्ट 1 में आपको साइन से संबंधित कोई फॉर्मूला या सूत्र बताया है, तो आप कहोगे हाँ सर, साइन x का बताया है जो कि होता है cos x। तो मैं कहूँगा बच्चों, देखिए साइन x तो ना होकर के यहाँ साइन 3x है, तो कहेंगे कि साइन 3x का तो हम फार्मूला यानी डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं। तो मैं कहूँगा साइन जहाँ 3x लिखा है वहाँ पर अगर x हो जाए तब जानते हैं, तब आप कहेंगे हाँ साइन x का जानते हैं cos x। तो मैं कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए आप इस 3x को x ही मान लो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तब आप करोगे cos 3x, यानी इस 3x को समझेंगे x ही है तो cos x हो जाएगा यानी 3x। लेकिन यहाँ पर 3x था, यहाँ पर 3x था ना कि x था, तो हमने गलती क्या कर दी कि इस 3x को x मान लिया है। तो जो हमने गलती की होती है उसे सुधारते हैं, यानी d/dx ऑफ 3x इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे साइन 3x है, हमें साइन x का पता है, तो 3x को थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे और अवकलन का सूत्र लगाकर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। परंतु जिस चीज को माना जाता है, यानी जैसे मैंने 3x को x माना था, तो अब इसके अवकलन में उस 3x का भी डिफरेंशिएशन करके गुणा करना पड़ेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, ये एक बार cos 3x तो रहेगा ही, इस 3 को बाहर लेंगे और d/dx। पार्ट 1 में मैंने बताया है कि 3 यानी किसी फंक्शन के साथ अगर नंबर लगा हुआ है तो उसको बाहर ले लेते हैं और बचे हुए फंक्शन यानी फलन का हम अवकलन कर लेते हैं। तो 3 बाहर ले लिया तो x का बच्चों अवकलन होता है आपका 1, यानी 3 cos 3x इंटू 3 इंटू 1, ये 3 आगे ले लेते हैं तो 3 cos 3x, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी साइन 3x का अवकलन 3 cos 3x होगा। तो समझने वाली ये बात है कि जिसका हम सूत्र जानते हैं उसके अलावा अगर कुछ दिया है तो उसको हम x कह देते हैं और उसके बाद जिस चीज को हमने x माना था उसका अवकलन उसी में गुणा करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसी पे देखिए दूसरा सवाल हम देखते हैं, d/dx ऑफ e की पावर log x। तो बच्चों मैं कहूंगा e की पावर से आप कोई सूत्र जानते हैं तो कहेंगे e की पावर x का जानते हैं, तो मैं कहूंगा कि ये log x है। तो थोड़ी देर समझिए, ये x ही है, तो d/dx ऑफ e की पावर x होता है e की पावर x, यानी e की पावर जो ऊपर लिखा है वही हो जाएगा। और गलती आपने क्या की है कि इस log x को आपने x सोच लिया है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन यानी d/dx ऑफ log x, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा e की पावर log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी e की पावर
log x बटा x, ये दूसरे का आंसर होगा। ये भी आपका अभी बेसिक ही चल रहा है। बेसिक चलने के बाद, परंतु ये यूपी बोर्ड के पेपरों में 1 नंबर व 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा जो कहता है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है tan 7x, तो पहले लिख लेंगे d/dx ऑफ tan 7x प्लस e की पावर tan 4x। अब यहाँ पे देखिए दो फलन जुड़े हुए हैं, यानी ये जुड़ा है इसमें, तो d/dx अलग अलग लगेगा, tan 7x के साथ अलग, और प्लस d/dx e की पावर tan 4x के साथ अलग। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो फिर वही बात, हम जानते हैं tan x का, ना कि 7x, तो 7 को हम क्या करेंगे, x सोच लेंगे, और tan x का होता है sec स्क्वायर 7x, परंतु 7x को जब माना गया है तो इस 7x का भी हमें इसमें अवकलन गुणा करना पड़ेगा, प्लस इसका e की पावर tan 4x, तो e की पावर में जो लिखा है इसको x सोच लेंगे और उसके बाद इसका अवकलन करेंगे, तो e की पावर tan 4x लिख करके, गलती क्या हुई, tan 4x को हमने x सोचा है, तो अब इस tan 4x का भी d/dx इसमें गुणा करना पड़ेगा। sec स्क्वायर 7x, इस 7x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, तो पहले ही 7 मैं यहां लिख देता हूं, प्लस e की पावर tan 4x, tan 4x का होगा sec स्क्वायर 4x, और 4x को हमने x सोचा था तभी तो sec स्क्वायर 4x आया है, तो 4x का फिर से इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट साइन एक्स। बच्चों अंडर रूट साइन एक्स का इसे हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ साइन एक्स का पावर 1/2। अब याद करिए पार्ट 1 में पावर वाले क्वेश्चन हम कैसे करते थे, पावर वाले क्वेश्चन करा जाता था x की पावर n से, तो हम इस साइन x को पूरा समझ लेते हैं, x लिखा है तो कहोगे कि सर n x की पावर n-1 यानी ये, परंतु साइन x को आपने x माना है तो गलती कर दी है, तो इस का भी अवकलन इसमें गुणा करना पड़ेगा, 1/2 साइन, आधे में से 1 घटेगा तो माइनस का आधा बचेगा, और साइन x का होता है आपका cos x। अब 1/2 साइन x को नीचे ले आएंगे, 1/2 धनात्मक हो जाएगा, सॉरी धनात्मक हो गया, और ये आपका cos x हो गया, 1/2 अंडर रूट साइन x और इंटू cos x, ये इसका अवकलन होगा। अगला क्वेश्चन है 1/√x + 1 प्लस √x। तब इसे देखिए कैसे करेंगे, इसे करने के लिए पहले इसे बदलना पड़ेगा। ये देखिए रूट है, वो भी नीचे रूट है, तो इसका नीचे से रूट हटाना पड़ेगा। नीचे से रूट हटाने का तरीका होता है कि आप किसी फंक्शन का परिमेयकरण कर देंगे, तो यहाँ इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं 1/√x + 1 प्लस √x। परिमेयकरण करने के लिए इसको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, x + 1 माइनस √x अपॉन √x + 1 माइनस √x।
ऊपर एक से गुणा होकर के अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स आएगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये a प्लस बी a माइनस बी इस तरह करके बनेगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब होता है x प्लस वन इतने का होल स्क्वायर और माइनस इतने का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा एक्स प्लस वन और यहाँ से माइनस एक्स, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स ये बचेगा। यानी इसको हम ये चीज लिख सकते हैं। तो चाहे इसका अवकलन करें चाहे इसका अवकलन करें, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन, यहाँ माइनस लगा है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब बच्चों इसको x प्लस वन का पावर 1/2 मान लेंगे तो इसका अवकलन होगा जैसे रूट एक्स और रूट साइन एक्स का किया था उसी तरह 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा और माइनस इसका 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। यहीं पर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो रूट वाले का आपको क्या है याद रखना पड़ेगा कि रूट अगर x है तो इसका होता है 1/2 रूट x। तो ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस को हम याद रखेंगे ताकि इन्हें आगे चल के बड़े बड़े सवालों में डायरेक्टली यूज करें ताकि हमारा समय बचे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है ये छठा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉग ऑफ tan π/4 प्लस x/2 इसका d/dx हमें निकालना है। तो इसका d/dx देखिए हम इसमें 2-3 बार मानना पड़ेगा। सबसे पहले कहेंगे हमें log और इतने को कह देंगे x, यानी हमें log x का पता है। तो मैं कहूंगा log x का होता क्या है तो कहेंगे 1/x, यानी 1/tan π/4 प्लस x/2। लेकिन इतना पूरा x तो था नहीं, तो इसका भी d/dx हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा x/2। अगले स्टेप में 1/tan π/4 प्लस x/2, tan इतने को कह देंगे x है तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, और जब इतने को x कहा गया था तो इसका भी अवकलन हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो सोचिए π/4 का शून्य हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x/2 का by2 यानी 1/2 बाहर जाएगा और x का होता है 1 यानी 1/2 इसका आ जाएगा। इस 2 को हम यहाँ उपयोग कर लेंगे, tan x को लिख देंगे sin π/4 प्लस x/2 अपान cos π/4 प्लस x/2। इस sec स्क्वायर x को लिख देंगे 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2। इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2 sin cos, 2 इंटू साइन एक्स इंटू cos x, तो 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा होता है आपका sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा होने का मतलब है कि sin 2 और π/1 में sin 2 और थीटा की जगह आपका π/4 प्लस x/2 होगा। आगे 2 का अंदर गुणा कर देंगे 1/sin π/4 का 2 से कटेगा तो π/2 आ जाएगा और इसका आ जाएगा x sin π/2 प्लस x यानी 90 प्लस थीटा आपका होता है cos थीटा, यानी आप कहोगे cos x, और 1/cos x को कहते हैं sec x, यानी ये sec x इसका
आंसर। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप विशेष जोर दीजिए। इसके बाद अगला हमारा जो 7वां है क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिए और बार बार जिस स्टेप पे ना समझ में आवे बार बार उसे रिवाइंड कर करके देखिए। अगला क्वेश्चन है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो बच्चों ये देखिए, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये भाग वाला सूत्र है। ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और लिखा है और बीच में क्या है, भाग का निशान है। तो इसे हम भाग वाले सूत्र से करेंगे। इसे पहला और इसे नीचे वाले को दूसरा मान लेंगे। तो सूत्र लगाएंगे, दूसरा फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ पहला माइनस पहला डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा अपॉन दूसरे का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे यानी भाग वाला सूत्र लगा दिया जो पहले पार्ट में बताया गया है। पहला ऊपर वाले को, दूसरा नीचे वाले को। तो हम कहेंगे दूसरा डी बाई डी एक्स लगा दिया पहला माइनस पहला डी बाई डी एक्स दूसरा अपॉन दूसरे का होल स्क्वायर। अब इसे हम करते हैं तो देखिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसका अवकलन होगा, e की पावर x का होता है e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो इसका माइनस इसको माइनस कर देगा, e की पावर माइनस एक्स। ये लगा माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x, ये माइनस इसको प्लस करेगा e की पावर माइनस एक्स बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इतने का होल स्क्वायर। किया क्या गया, माइनस e की पावर माइनस एक्स का हमने जब डिफरेंशिएशन किया तो माइनस e की पावर माइनस एक्स होता है, तो ये वाला प्लस यहाँ माइनस में बदल गया। यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन किया गया तो माइनस e की पावर माइनस एक्स जब रखेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इस ब्रैकेट वाली सेम आ जाएगा। तो ये इसको जब ये दोनों सेम है तो चाहे आप गुणा कर लें और चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें। हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माने e की पावर x और e की पावर x का 2 बार गुणा होगा तो e की पावर 2x हो जाएगा। तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस 2ab यानी e की पावर x e की पावर माइनस एक्स। ये वाला माइनस लगा रहेगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से टूटेगा तो e की पावर 2x, यहाँ माइनस आएगा, माइनस 2ab होता है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और माइनस 2e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स अपॉन पूरे का जो चल रहा था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इतने का होल स्क्वायर चलेगा। अब जब इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये इससे यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस 4 e की पावर x e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इतने का होल स्क्वायर। e की पावर x e की पावर माइनस एक्स जब गुणा होगा तो जब आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, यानी x और माइनस एक्स होके 0 होगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, यानी आपका माइनस का 4 बटा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इतने का होल स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी 8.1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर लें और जहां ना समझ में आए बार बार रिवाइंड करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन हमारा,
8वां क्वेश्चन है हमारा, आसान क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इतने का होल क्यूब। तो होल क्यूब है यानी घात वाला हो गया, यानी एन एक्स की पावर n माइनस 1 से टूटेगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और e की पावर x का होल स्क्वायर, यानी ये 3 पहले आ जाता है और ऊपर एक घात कम हो जाता है, पहले पार्ट में बताया गया है। अब उसके बाद हमने इसको x मान के कर लिया है, x क्यूब मान करके, ये x तो था नहीं, इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 3 स्क्वायर है तो e की पावर 2x इंटू ई की पावर x हो जाएगा। 3 e की पावर 2x और e की पावर x जब गुणा होगा तो घाते जुड़ जाएंगी, यानी e की पावर 3x हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपके 8 क्वेश्चन थे। उसके बाद अब 9वां क्वेश्चन जो है हमें लिखना पड़ेगा, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि y बराबर साइन एक्स कॉस 2x हो तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स माइनस 2 tan 2x। इसका हम हल करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है y बराबर साइन 2x और सिद्ध करना है हमें dy बाई डी एक्स बराबर y कॉट एक्स माइनस 2 tan 2x। आसान क्वेश्चन है, देखिए हल करते हैं। दिया है y बराबर साइन एक्स कॉस 2x। अब हम कहेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इधर d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस 2x। पहला इसे मान लेंगे, दूसरा क्योंकि साइन एक्स का भी जानते हैं और कॉस एक्स का भी जानते हैं, पहला दूसरा फंक्शन मानकर गुणा वाला लगा देंगे। गुणा वाला एक भी क्वेश्चन नहीं बताया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। अब देखिए गुणा वाले का सूत्र जिन्हें नहीं पता वो फर्स्ट पार्ट में जाके देख लें। होता है पहला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन। साइन एक्स का तो होगा नहीं क्योंकि डी बाई डी एक्स के पहले है। कॉस 2x का वही वाला तरीका, 2x को मान लेंगे कि ये x है तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस पहले लगा दिया और साइन 2x ले लिया। 2x को आपने x माना है इसलिए 2x का भी डिफरेंशिएशन इसमें लगाना पड़ेगा। 2x का होगा 2 क्योंकि x का 1 हो जाता है, तो इस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस cos 2x का होगा नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x, ऐसा यानी हमारा dy बाई डी एक्स ये आ गया। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था बच्चों, dy बाई डी एक्स हमें y और इतना सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए यहाँ y है, यहाँ तो y है ही नहीं है, तो हम करेंगे क्या, इस पूरे समीकरण में y से यहाँ गुणा कर देंगे स्वयं से, और जब y से गुणा कर दे रहे हैं तो बच्चों y से भाग भी देना पड़ेगा ताकि y से y कट जाए। यहाँ y हो गया -2 साइन एक्स साइन 2x प्लस कॉस 2x कॉस x। यहाँ पर y का मान रख देंगे जो समीकरण सवाल में दे रखा है, साइन x कॉस 2x। इसको जब अलग अलग साथ में लेंगे, अलग अलग लेंगे दोनों के, तो साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, माइनस का 2 साइन 2x अपन cos 2x होता है tan 2x। इसके साथ लेंगे तो cos 2x बचेगा और cos x अपन sin x होगा cot x। इसे ही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा हो गया प्रूफ।
इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट और 10वां क्वेश्चन है, इसे एक बार देख लें, नोट कर लें। हमारा 10वां क्वेश्चन है, यदि y बराबर log ऑफ x की पावर x, तब सिद्ध कीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। इसका हम सल्यूशन करते हैं। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि हम बहुत ही इजी और ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं। हो सकता है आप में से कुछ जानते हो, कुछ ना जानते हो, परंतु अगर स्टार्टिंग में ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यानी 8 नंबर वाले या 5 नंबर वाले कराने लगेंगे तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ये एक स्तर है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप बने रहें, इनको देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जब इन पे कमांड होगा तभी आप आगे के बड़े क्वेश्चंस 8 नंबर वाले, 5 नंबर वाले तभी कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, कहेंगे दिया है y इक्वल टू log ऑफ x की पावर x। इसमें देखिए, log के ऊपर जो x की पावर x है, जो इसमें पावर लगी है, इसे हम क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं, तो x log x हो जाता है। ठीक है, अब जब x log x हो जाएगा तो इसका अवकलन जैसे ही आप करेंगे गुणा वाले से, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x log x का होता है 1 बाई एक्स प्लस log x का होगा नहीं और इसका 1 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 प्लस log x। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। तो आज हमने एक्सरसाइज 8.1 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए बालाजी प्रकाशन से, और मैं ये गारंटी देता हूं कि इन 10 को करने के बाद आपके पास प्रश्नावली 8.1 जब आप लगाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप करने में सक्षम नहीं होंगे। तो आप इन्हें करें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। इसलिए धन्यवाद।